Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. As you guys can see my title, how I want to change my life after my NEET exam. सबसे पहली चीज कि मैंने अभी रीनीट का पेपर दिया है एंड व्हाट है स्कोर, मेरे को कौन सा कॉलेज मिलेगा, क्या मेरे को कॉलेज मिलेगा, वो चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में कोई और वीडियो में जब मैं कंफर्टेबल होंगी तब मैं बताऊंगी आप लोगों को। और इस वीडियो में अपन वो चीजें डिस्कस करने वाले हैं जो मैं उस टाइम पे करना चाहती थी बट मैं कर नहीं सकती थी एंड मैं डिमोटिवेट फील करती थी, मेरे को और भी कुछ काम थे मैं कर नहीं पाती थी, ऐसी चीजें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम अपन स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट जो मैं अपने आप में चेंज करना चाहती हूँ, सबसे पहली चीज जो कि लाइक हर एक स्टूडेंट एंड एस्पिरेंट्स ने सफर करी होगी, जो कि है स्ट्रेस। लाइक मैं बहुत ज्यादा अननेसेसरी स्ट्रेस लेती हूँ जो कि मेरे को लेना भी नहीं चाहिए। स्ट्रेस लाइक बे मतलब की ओवर थिंकिंग, मैं अभी सोचती हूँ ना कि यार मैंने क्यों करा। स्टोरी टाइम लाइक आई सफर अ लॉट। मैं बहुत सारे हॉस्पिटल लाइक, लेकिन मैं कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक डॉक्टर के दिखा के आती थी कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है। लाइक मैं एंजाइटी ओवर थिंकिंग चक्कर में वॉमिट कर देती थी, है ना, ऐसी चीजें हो रही थी उस टाइम पे। एंड कुछ टाइम बाद वो सही भी हो गई। मैं कोचिंग जाती थी ना, तो पहले मैं हॉस्पिटल जाती थी, देन मैं कोचिंग जाती थी, ऐसा ऐसा चलता रहता था। लाइक कुछ महीनों तक ये रेगुलर था। बाद में एट द एंड डॉक्टर को पता चला कि इस चीज की वजह से हो रहा है, स्ट्रेस की वजह से। तो इतने बड़े बड़े वर्ड मेरे मुंह से निकाले भी नहीं जाते कि स्ट्रेस स्ट्रेस। तो मैं इस चीज को बोलती हूँ बहुत ज्यादा क्रेजी सा हो गया। ठीक है, तो ऐसा ऐसा हो रहा था एंड मेरे को अब कोई स्ट्रेस नहीं लेना है, किसी बात का नहीं लेना है, बिकॉज उस टाइम पे मैंने बहुत ज्यादा सफर किया था। लाइक मेरे बाल जो है पूरे एकदम पतले, लाइक आप लोग देख सकते हो कि अब तो फिर भी बेटर है। मैं हेयर कलर कराया था, ऐसा नहीं कि हेयर कलर की वजह से, वो हेयर कलर की पहले की बात है, ठीक है। दूसरा मेरे जो नेल्स है ना वो एकदम कागज जैसे हो गए थे, इतने पतले नेल्स हो गए थे। लाइक ऐसे करते, मैं ऐसे करूंगी ना तो निकल जाएंगे, वो इतने पतले नेल्स हो गए थे। एंड तीसरी चीज जो कि लाइक बहुत बड़ा लॉस था, आई लूज 8 kgs। या टू लाइक डॉक्टर भी सोच रहा था कि देखो थायराइड है क्या। नहीं कि मैं खाती नहीं थी, मैं सब खाती थी भाई, ऐसा कुछ नहीं था, मैं सब खाती थी। बट मैं वॉमिट भी करती थी, तो उस वजह से वो वेट लूज हो गया था। मैं कोई एक्सरसाइज भी नहीं करती थी, सच बताऊं मैं डांस करती थी, जो कि मैं अभी भी करती हूँ, बट अब मैंने काफी वेट लॉस कर लिया है। मैंने अभी से सोच लिया है कि मैं मेरे दिमाग में कोई फालतू की इन्फॉर्मेशन नहीं डालूंगी। लाइक इससे ही स्ट्रेस बढ़ता है, क्योंकि आप ना टू मच इन्फॉर्मेशन, इससे स्ट्रेस बढ़ता है मेरा तो, क्योंकि मेरे इसमें बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं स्पिट्स वाला भी देख रही हूँ ना, अगर मैं रोडीज भी देख रही हूँ, अगर मैं कुछ भी देख रही हूँ, मैं उस चीज का भी इन्फॉर्मेशन अपने दिमाग में डाल रही हूँ, तो वो भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। ठीक है, तो एज अ टीनेज मैं नहीं चाहती कि मैं इतना लोड दूँ अपने दिमाग को, तो मैं सब चीजें बंद करूंगी। मैं दिमाग को रोकूंगी कि मतलब छोड़ 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 ऐसा। तो ये मना करने वाली जो चीज है ना दिमाग को, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। लाइक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, तो मैं ये चीजें ना बंद करने वाली हूँ। लाइक अब जो मैं चीज बोलने वाली हूँ वो दो चीजें मिला के बोलने वाली हूँ, जैसे कि एक्सरसाइज एंड गुड फूड। लाइक जंक फूड नहीं खाऊंगी, ऐसे वाली चीज खाऊंगी ऑब्वियसली, क्योंकि खाने से खुशी मिलती है मेरे को, तो खाऊंगी, ऐसा नहीं है। बट जब आप एक्सरसाइज करने लग जाते हो तो आपका खुद का ही मन नहीं होता कि मैं जंक फूड खाऊं या ना खाऊं, नहीं होता भाई, सच में बहुत ज्यादा रिग्रेट होता है। तो दो चीजें इसलिए मैंने मिला के बताई कि अगर मैं एक्सरसाइज करना स्टार्ट करूंगी ना, तो मेरे साथ तो ऐसा होता है कि मेरे को जंक फूड खाने का इच्छा नहीं होती है, मैं अवॉइड करने लग जाती हूँ। एंड एक्सरसाइज इसलिए नहीं कि मेरे को वेट लूज करना है, मेरे को फिट रहना है, क्योंकि मैंने ये 2 सालों के अंदर अपने शरीर को पूरा बिगाड़ा ही है, जंक फूड खा के, कुछ ना कुछ खा के, पराठे खा के। एंड दूसरी चीज यही थी कि एक्सरसाइज एंड फूड, उससे मेंटली भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, ज्यादा स्ट्रेस नहीं आता, कुछ नहीं आता है ना, अच्छी लाइफ चल रही हो तो किसको ही आ रहा होगा ऐसा। एंड नेक्स्ट थिंग इज मूवीज। आई लव मूवीज, लाइक मेरे को मूवी देखना बहुत ज्यादा पसंद है। मूवीज से मेरे को बहुत ज्यादा सीखने को मिलता है। मतलब मैं बॉलीवुड की बहुत ज्यादा फैन हूँ, मैं बॉलीवुड ही देखती हूँ। एंड रील स्क्रॉल करने से अच्छा है बाद में, क्योंकि है ना 10 बजे बाद में वो वाली फीड आ जाती है एकदम सैड वाली, तो इससे अच्छा है आप मूवी देखो। अब कुछ ऐसी चीजें आती है, जब मैं नीट कर रही थी, तब मैं स्कूलिंग के टाइम पे थी, एग्जाम्स चलते थे, तब मैं सीख नहीं पाती थी, है ना। मतलब उस चीज को थोड़ा टाइम चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरे को स्विमिंग सीखनी है, कथक सीखना है, बट ये चीजें नहीं, कुछ अलग चीजें जो मेरे को करियर में आगे प्रॉफिट दे, मेरे लिए हेल्पफुल हो। तो ये वाली चीजें थोड़ी लर्निंग वाली चीजों में आ जाती है। जैसे कि सबसे पहली चीज कि भाई मेरे को इंग्लिश, मेरी इंग्लिश अच्छी है, बट मेरे को कोई बोले ना कि इंग्लिश बोल, तब मैं नहीं बोल पाती। वीडियोस के टाइम पे भी मैं प्रोनाउंसिएशन बहुत गलत करती हूँ, मैं एडिटिंग के टाइम पे देखती हूँ मैं। एंड सबसे मेन चीज इंग्लिश बाद में आती है, सबसे पहले कॉन्फिडेंस आता है। मेरे में कॉन्फिडेंस ही नहीं है, लगता है मेरे को कोई बोलता है तो इंग्लिश बोल के दिखा, तब भी मैं इसलिए नहीं बोल पाती क्योंकि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। ठीक है, ये सब चीजों से तुम्हारी पर्सनैलिटी दिखती है, लोग तुम्हें प्यार करने लग जाते हैं। एंड दूसरी चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि मैं यूट्यूब पे हूँ, मैं इंस्टा और भी किसी प्लेटफॉर्म में आ जाऊंगी, तो मेरे को जिस प्लेटफॉर्म में काम कर रही हूँ, मेरे को उस प्लेटफॉर्म के बारे में कुछ पता तो होना चाहिए ना, कि क्या चीजें नहीं बोल सकते, क्या चीजें बोल सकते हैं, क्या चीजें लोगों को ऑफेंड नहीं, ऑफेंड
क्या चीज़ें लोगों को ऑफेंड कर जाती है कि मेरे को अपना करियर थोड़ा इसी फील्ड में रखना है, तो फिर पता होना चाहिए कि क्या-क्या बोलना है, क्या-क्या नहीं बोलना है, क्योंकि इन फ्यूचर यही चीज़ें काम आने वाली है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बुक्स रीड करना, लाइक ये बुक रीड करने वाले जीन जो है ना, मेरे पापा से आया है मेरे को। पापा इतनी सारी बुक्स पढ़ रखे हैं, इतनी सारी बुक्स पढ़ रखे हैं, एंड मैं भी जब बुक पढ़ती हूँ तब मैं उसको 2-3 दिन में कंप्लीट कर देती हूँ। लाइक मेरे में भी है इतनी एबिलिटी। नॉलेज वाली बुक्स तो पढ़ती नहीं, मैं नॉवेल्स वगैरह ही पढ़ती हूँ। बाकी उससे इंग्लिश अच्छी हो जाती है, क्योंकि उसमें इंग्लिश बहुत प्यारी लिखी हुई आती है, इसीलिए। बस हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे कि स्टे हाइड्रेटेड, अच्छे से स्किन केयर करना, ज़्यादा लोड ना लेना, एंड कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, अच्छे से योगा, एक्सरसाइज कुछ भी करना, ये सब कुछ करना। एंड लिटरली मैं ये सब करूँगी बिकॉज़ मैं अपने मेंटल हेल्थ को और ज़्यादा डैमेज नहीं करना चाहती। बहुत ज़्यादा कर लिया है, अब बहुत हो गया है भाई, बहुत हो गया है, तेरे को बहुत ज़्यादा दे दिया मैंने, अब नहीं दूँगी मैं, लेजिट। क्योंकि इन फ्यूचर बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आने वाले हैं, अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है, तो फिर अभी से मेंटली प्रिपेयर करना है मेरे को अपने आप। लिटरली डिसिप्लिन, हाँ, पापा खुश हो जाएँगे ये वीडियो देख के, लाइक डिसिप्लिन, हाँ। हाँ, जो ये जो गधा रेस के अंदर मैंने अपने आप को डैमेज करा है, मैं इतना गुस्सा कभी नहीं करती थी, इतना गुस्सा करने लग गई थी मैं। तो गुस्सा करने लग गई थी, करती हूँ, तो मैं गुस्सा क्यों कर रही हूँ? क्योंकि स्ट्रेस था मेरे को। मैं इतना टाइम से सोच रही थी 2 साल से कि मेरे को करना है, करना है, करना है, अब वो टाइम है तो मैं करना चाहती हूँ। सो या दैट इज़ इट फॉर द टुडेज़ वीडियो। बहुत ज़्यादा ज्ञान हो गया है, बट हाँ, ये सब चीज़ें मैं करने वाली हूँ, एंड तुम भी अगर ये सब करना चाहते हो तो करो भई, क्योंकि अपनी बॉडी है, अपनी मेंटल हेल्थ है, क्यों बिगाड़ना है इस छोटी-सी लाइफ के लिए? इतनी बढ़िया बात है, कहाँ से बोल रही हूँ मैं। ठीक है, कोई वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल कर लो यार, क्योंकि अब तो वीडियो आने वाली है बहुत सारी। लाइक अब मैं बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट रहूँगी, बस इतनी बात करेंगे। बाय।